नमस्कार दोस्तों। आज 4 नवंबर है और आज द हिंदू में क्या पढ़ें और क्यों पढ़ें, इसको लेके हम फिर से हाजिर हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है, गुजरात में 2 फेज में वोट होंगे, 2 चरणों में चुनाव होंगे और रिजल्ट जो है 8 दिसंबर को घोषित है ना। 2 चरण कौन कौन से हैं? 1 दिसंबर और 5 दिसंबर। दिसंबर 8 को होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या देखना है? आपको इलेक्शन कमीशन देखना है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इलेक्शन कमीशन के क्या कार्य हैं, क्या शक्तियां हैं, क्या कुछ उन्मुक्तियां हैं। उन्मुक्तियों का मतलब होता है उन्हें कुछ चीज़ों से छूट मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ आप एक चीज और देख लेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता। ठीक है, आचार संहिता के नाम से जानते हैं। तो आचार संहिता क्या होती है, इसके बारे में आप थोड़ा सर्च करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। जैसे जब भी चुनाव की घोषणा हो जाती है, उसके बाद से कोई भी कल्याणकारी कार्यक्रमों की घोषणा नहीं की जा सकती है। तो आखिर ये क्यों किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे भी और थोड़ा सा पढ़ेंगे भी। ठीक है, जो अगली न्यूज है वो एक बहुत अच्छी न्यूज है और एक न्यूज ये है कि गोल्ड मशरूम कॉम्बो टू ईज ड्रग डिलीवरी। जैसे आप जानते हैं कि हम जब ड्रग खाते हैं, कोई दवा लेते हैं, तो वो हमारी कोशिकाओं में जाता है अंततः और कोशिकाओं को ठीक करता है और उस बीमारी को या उस बीमारी से लड़ने की क्षमता को विकसित करता है। ठीक है, यहाँ पे है कि कॉर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। कॉर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, कॉर्डी का कोर, गोल्ड का एयू, एयू इसका रासायनिक नाम होता है, ध्यान रखिएगा। नैनो पार्टिकल्स है ना, कोर एयू एनपीएस, द आउटकम ऑफ कोलेबरेटिव experiment by scientists from the 4 Indian institution has earned an international patent from Germany। जर्मनी से एक इंटरनेशनल पेटेंट मिला है। ठीक है, अब क्या पेटेंट मिला है ये समझिए कि एक मशरूम है ना, उसे एक उसमें क्या किया गया है कि गोल्ड पार्टिकल्स मतलब मिलाया गया है और उस मशरूम से फिर दवाएं बनाई जा रही हैं, है ना। मशरूम आप जानते हैं क्या होता है? फंगी होता है, फंगस होता है और उससे दवाएं बनाई जा रही हैं। अब दवाएं जब बनाई जा रही हैं तो वो जो दवाएं हैं माइक्रो लेवल पे जाएंगी, माइक्रो लेवल या नैनो लेवल पे बोल लीजिए, नैनो लेवल पे जाएंगी और उन कोशिकाओं को, जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं, उनको ठीक करने में मदद करेंगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो सोने से अब आपका शरीर ठीक होगा, मतलब सोच लीजिए सोना खाना पड़ेगा आपको, है ना। तो सोना खाएंगे ऐसे भी लोग हम जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारी धातुआं होती हैं। सोने का पानी या तांबे में पानी पीना, ये आप जानते ही होंगे कि पहले हम चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे। एक कारण ये भी था कि ये रिएक्ट नहीं करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, इसके कारण से भी इन बर्तनों में खाना खाते हैं। आज तो सपना भी नहीं देख सकते कि हम सोने के बर्तनों में खाना खाएंगे, लेकिन फिर भी चलिए कहीं से सोना मिलेगा ना, है ना। तो सोना, ठीक है। उसके बाद एक और है जो पेज नंबर 8 पे है, हम पेज नंबर 8 पे चलते हैं, है ना। एक कार्बन फुटप्रिंट की बात की गई है। वनुआतू बिग प्ली डज लिटिल टू अरेस्ट क्लाइमेट चेंज, है ना, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, देर इज स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन सम क्वार्टर्स द नेक्स्ट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जस्ट डे अवे इन शर्म शेख इन इजिप्ट दिस ईयर, है ना, may not discuss climate change mitigation largely on account ongoing energy stress in यूरोप। इसी पे पूरी बात की गई है ना। और कोयले के प्रयोग में या इस तरीके की चीज़ें, पूरा का पूरा मामला जो होगा उसे आप पढ़ लीजिए, ये क्लाइमेट चेंज के बारे में है। और इसमें बताऊंगा मैं तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे उस लेवल पे। यदि आप इसे पढ़ लेंगे तो एक कॉन्सेप्ट आपका विकसित हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे पढ़िए। क्या वनवातु वाला मामला है, वनातु प्ली कम्स इन वेक ऑफ सिमिलर कॉल फेज आउट ऑफ कोल विच, मतलब किस तरीके की बातें की गई हैं, कोल के खपत को कम करने की बात की गई है, ज़्यादा करने की बात की गई है, या इस पर चिंता जताई गई है, क्या कोयला का उपयोग मतलब जो है कितना हानिकारक है, इसके बारे में बात की गई है। तो आप इसे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है पेज 10 की बात है। पेज 10 में क्या है,
एक मैपिंग है इंडियाज अर्बनाइजेशन रेट, कंजम्पशन एंड एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स, है ना। 1991 में अर्बन पॉपुलेशन शेयर था। देखिए 1991 में क्या शेयर था, है ना। आप देखेंगे तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर का आंकड़ा नहीं लिया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो जो शेयर था वो 40%, 15 से 18%, 5% नॉट अवेलेबल, है ना। तो बहुत हद तक कम था। और देखिए कि ये क्षेत्र पूरा बदल गया है। आप यहाँ पे देखें तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं। आप इधर देखिए, है ना, ये क्षेत्र में थोड़ा बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में थोड़ा बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, ये वाला पूरा एरिया जो है ये एक तरीके से देखिए तो पूरा बदल गया है ना। यहाँ पे देखिए तो सघनता ज़्यादा बढ़ गई है। महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, गुजरात वाला क्षेत्र में है ना। कुछ जगहों पे पॉपुलेशन कम हुआ है, ये भी देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अर्बनाइजेशन हुआ है। इसके बाद है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, है ना, गैर कृषि एम्प्लॉयमेंट जो था उसके बारे में बात की गई है। और यहाँ पे आप आते हैं तो नाइट लाइट्स, है ना। नाइट लाइट्स जो है वो ये देखिए, एवरेज नाइट लाइट वेटेड बाय पिक्सल्स एरिया 178, 37, 56 और 0। आप यहाँ पे देखो कि 1996 में कितना डार्क था एरिया, है ना। ये एरिया आज भी डार्क है, लेकिन ये एरिया देखो, इस एरिया को देखो तो आपको समझ में आएगा। ये क्षेत्र पूरा डार्क था और आज क्या है, ये पूरा का पूरा लाइट हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं, इस तरीके से देखते हैं तो ये समझिए मतलब कितने चेंज आ चुके हैं। तो इसी पे बात की गई है, कुछ आंकड़े दिए गए हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की गई है। जो डेंसिटी था वो कितना था, नंबर ऑफ पीपल पर हेक्टेयर, है ना। यहाँ पे 224 है। और अब देखिए कि कितना पॉपुलेशन यहाँ पे ज़बरदस्त डेवलप हुआ है। साथ ही साथ ये देखिए कि ये क्षेत्र खाली भी हुआ है। खाली क्यों हुआ है, इसके कारणों का पता करिए, है ना। ठीक है, तो ये एक कुछ मैप दिए हुए हैं, ये आप अखबार में देखिए अच्छे से, ठीक है। इसके बाद जो न्यूज़ है वो है इंडिया विल इंसिस्ट ऑन एक्शन क्लियर फ्रेमवर्क एट COP27, ठीक है। ये जो है पेज 13 पे, इंडिया विल एक्शन क्लियर फ्रेमवर्क एट COP27, एकदम से साफ साफ बताया, है ना। इंडिया विल इंसिस्ट एक्शन एंड क्लियर पैथवे, एकदम साफ, कोई खचपच नहीं होना चाहिए, कोई कुछ नहीं होना चाहिए, इसकी बात की जा रही है। जैसे बहुत सारे लोग ये हैं कि हम इतना करेंगे या हम इतना करेंगे, तो एक टारगेट बेस होना चाहिए। और इसी पे बात की गई कि भारत क्या चाहता है। जैसे आप ये समझिए कि हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं और कोई पूरा करना चाहता है, कोई नहीं पूरा करना चाहता है, तो उसी पे भारत ने कहा है कि एकदम से क्लियर पाथवे बनाओ और क्लियर करो कि क्या चाहते हैं हम, है ना, या क्या करना चाहते हैं, इसी पे बात की गई है। तो आप इसमें देखेंगे अभी नवंबर 7 से शुरू हो जाने वाला है, तो हम आगे चल के इस पे लगातार अभी आर्टिकल्स आएंगे तो हम इस पे बात करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है एक न्यूज़ है, कहाँ गया, छोटी सी न्यूज़ है, बहुत बड़ी नहीं है। अक्टूबर सर्विस PMI सिग्नल्स अपटिक ऑन इम्प्रूव्ड डिमांड, सॉरी, है ना, प्रोडक्शन, ये क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका, इंडिया सर्विस सेक्टर एक्टिविटीज विटनेस्ड अपटर्न, है ना, अक्टूबर इन द बैक स्ट्रॉन्गर हाई डिमांड। अब हमको देखना ये है कि जो अक्टूबर में, अभी हमने पिछले 2-4 दिन पहले पढ़ा था कि जो सर्विस सेक्टर है वो नीचे गिरा है, नीचे डाउन हुआ है, लेकिन अक्टूबर में क्या हुआ, बैक फॉर स्ट्रॉन्गर गेन्स इन न्यू बिजनेस एंड इंक्रीज हायरिंग एमिड स्ट्रेंथनिंग डिमांड ऑन ए मंथली सोर्स बेड। मतलब अब ज़्यादा डिमांड हो रहा है, तो इसके लिए
मांग बढ़ गई है और सर्विस सेक्टर में जंप आया है ना। तो ये देखना है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स बोला जाता है PMI को, है ना, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ये अभी एक नया टर्म उभरा है, ये ज़्यादा दिनों से नहीं देखा जा रहा है, तो आप इसके बारे में ज़रूर सर्च करेंगे कि आखिर ये क्या है ना, कैसे वर्क करता है ना, और किन किन चीज़ों को हम इससे नाप सकते हैं। कोई भी इंडेक्स है, जैसे कोई संकेतक है या कोई ऐसा पैमाना है, तो उससे हम किन किन चीज़ों को माप सकते हैं, इसके बारे में बात करनी है या आपको सर्च करना है, और उसके बारे में छोटा सा नोट बना लेना है। PMI, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आप नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। लाइक तो ज़रूर ही कर दें। यदि आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, क्या कमी रह जाती है और क्या सीखना है आपको। देखिए, मैं शॉर्ट में इसलिए बताता हूँ ताकि आप थोड़ी मेहनत करें। तो चीन में एक कहावत है कि मछली मत दो, मछली पकड़ना सिखा दो, है ना। और मैं वही चाहता हूँ कि आपको मछली ना दे दूँ, आपको पूरा का पूरा बना के ना दे दूँ, आपको मछली पकड़ना सिखा दूँ। आप एक बार सीख गए ना, तो आपको बस इतना ही चाहिए कि आप क्या पढ़ना है, सर भैया बता दीजिए, मैं पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी। बस मुझे ये बता दीजिए कौन कौन सा पढ़ना है। कुछ दिन बाद वो भी आप जान जाएंगे। हाँ, कुछ छूटेगा तो मैं मदद के लिए तैयार हूँ, ठीक है, लेकिन आपको मैं मछली पकड़ना सिखा रहा हूँ कि मछली पकड़िए, है ना। यही काम आने हैं आपके, और यही UPSC में काम आएगा, क्योंकि मैं वहां जाके लिखूंगा नहीं ना। मैं तो कॉन्सेप्ट समझ जाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं वहां जाके लिखूंगा नहीं, या मैं वहां जाके समझाऊंगा नहीं, मैं वहां जाके इंटरव्यू दूंगा नहीं। आपको ही देना है, तो आपको देना है तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी, है ना। तो थोड़ी मेहनत करेंगे आप, मुझे पक्का विश्वास है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करने। धन्यवाद।